हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू एकेडमी। आज की जो वीडियो है इसमें हम ओपन यूनिवर्सिटी का पेपर देखने वाले हैं। जैसा कि अभी ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर चल गए हैं तो हम ये देखने वाले हैं कि ये जो पेपर हुआ है इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और किस तरह का पैटर्न रहा है। तो चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती गए। उसके साथ ही मैंने लास्ट ईयर भी कुछ पेपर्स के वीडियो बनाई थी और अभी भी जो अभी पेपर कंटिन्यूसली हो रहे हैं उनकी वीडियो मैंने बनाई है। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये पेपर है इसका कोड है BAHI 302। ठीक है, ये है उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, पेपर का नाम है उत्तराखंड का इतिहास। ये BA का पेपर है, BA थर्ड ईयर का, जो कि देखिए 2023 में जून में ही हुआ है। ठीक है, इसकी जो टाइमिंग रही है 2 घंटे की टाइमिंग थी। साथ ही ये कितने मार्क्स का था? 70 मार्क्स का था। ठीक है, टोटल 70 नंबर का ये पेपर था। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नोट दिया गया है जिसमें कि आपको बताया गया है कि यह प्रश्न 70 अंकों का है। जो ये प्रश्न पत्र है, मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर है, ये 70 अंकों का है और जो 2 खंडों में विभाजित है। किसमें? क और ख में। प्रत्येक खंड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना है। यानी कि आपको जो निर्देश दिया गया है उसी के अनुसार आपको प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका सेक्शन ए दिया गया है, यानी कि खंड का दिया गया है। आप जो ये पेपर अटेंड करते हैं, ठीक है, तो आप अगर हिंदी मीडियम के या इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप किसी भी लैंग्वेज में इस पेपर को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पेपर हिंदी में ही देना है या आपको पेपर इंग्लिश में ही देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको नोट दिया गया है जिसमें कि आपसे कहा गया है कि ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो सेक्शन है जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस हैं, यानी कि दीर्घ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। तो इसके लिए आपको नोट दिया गया है कि जो सेक्शन ए है इसमें आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पर क्वेश्चन जो है, यानी कि ईच क्वेश्चन जो है वो आपको 19 मार्क्स का दिया गया है और आपको इनमें से कोई 2 क्वेश्चंस करने हैं। और यहाँ पे देखिए आपको नंबर भी दिए गए हैं, 2 × 19 = 38, यानी कि आपको 19 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया गया है और आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये 38 मार्क्स के हो जाएंगे टोटल। उसके अलावा देखिए मैं आपको यहाँ पे ये बात भी बता दूं कि आपका क्वेश्चन आ रहा था कि अगर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि आपका 90-20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो इतने लॉन्ग क्वेश्चन का हमें आंसर कितना बड़ा लिखना चाहिए। तो देखिए आपके पास 2 घंटे का टाइमिंग है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप कम से कम भी 6 पेज होते हैं उसका आंसर लिखिएगा। ठीक है, 6 पेजेस का आंसर लिखिएगा। अगर आप एक पेज को दोनों साइड से गिने तो 6 पेज का, यानी कि 3 पेजेस का आंसर लिखिएगा। ठीक है, और अगर वैसे आप लिखते हैं ना 1-2, मतलब आगे और पीछे का पेज गिन के, तो इस तरह से 6 पेजेस का आंसर लिखिएगा। क्योंकि वैसे जो 3 घंटे के पेपर होते हैं उसमें अगर हमारा इतना लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 15 नंबर तक का क्वेश्चन आता है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसमें जो हमें आंसर लिखना होता है 8 से 10 पेजेस का लिखना होता है, लेकिन उसमें टाइम भी 3 घंटे का होता है। यहाँ पे आपके पास टाइमिंग कम है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप 6 से 7 पेजेस का लिखिएगा, लेकिन 6 से 5 पेजेस का बिल्कुल भी मत लिखिएगा। ठीक है, तो आपको जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन लिखने हैं वो कम से कम भी 6 पेजेस के लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि इतने के अलावा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब मार्क्स में बहुत ज़्यादा कटिंग हो जाएगी। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको लिख के भी अच्छा आना होगा। और साथ ही जब आप आंसर्स को लिखेंगे तो मेनली कोशिश कीजिएगा या तो आप पॉइंट्स में लिखें या फिर आप हेडिंग्स बना के लिखें। ठीक है, जिससे कि आपका जो इंप्रेशन है वो थोड़ा अच्छा रहे और आपके जो आंसर्स हैं वो देखने में अच्छे लगें। साथ ही आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें क्लियरिटी आए, जिससे कि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यही निर्देश आपको यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है। थोड़ा ये क्वेश्चन पेपर ब्लर था तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित विभिन्न स्रोतों के बारे में बताइए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, चंद शासकों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अवस्था का विवरण कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रोत्तर उत्तराखंड के लोकप्रिय आंदोलनों के बारे में विस्तार से बताइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रेस और समाचार पत्रों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के मंदिर स्थापत्य पर एक प्रकाश डालिए। यहाँ पे आपको ये 5 क्वेश्चन दिए गए थे, इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन जो आपको आते थे वो आपको यहाँ पर करके आने थे। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे ये सेक्शन ए कंप्लीट होता है, फिर आता है आपका सेक्शन बी।
यानी कि खंड खा। उसमें देखिए आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोट दिया गया है कि जो खंड खा है उसमें आपको 8 प्रश्न दिए गए हैं। उन 8 प्रश्नों में से आपको 4 प्रश्न करने हैं। ठीक है, यानी कि आपको 8 क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो 4 आपको एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईच क्वेश्चन है वो आपका रहने वाला है 8 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको साइड में मार्क्स भी दिए हैं 4 × 8 = 32। ठीक, तो यहाँ पे 32 मार्क्स का आपका सेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आपको करने हैं और ईच क्वेश्चन रहने वाला है 8 नंबर का। यहाँ पे देखिए इसे कितना लंबा हमें करना चाहिए, तो अगर आप इस शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इसको कम से कम मतलब आपको 3 से 3.5 पेज का इसका आंसर रखना ही रखना है। ठीक है, तो अगर आप 4 का भी कर देंगे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन 3 से 3.5 के बीच इसका आंसर रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर पाएँ और अच्छे से आपको मार्क्स मिले, क्योंकि यहाँ देखिए ये 8 नंबर का है। ठीक है, तो कम से कम भी इसे हाफ लिखने की कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर पाएँ। एटलीस्ट 3 पेजेस का तो ये हो ही जाए। ठीक, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप देखिए आप कॉलेज में हैं तो आपकी स्पीड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो आपकी अगर स्पीड अच्छी है तो आप इतने पेजेस का अप्रॉक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आराम से 3 पेजेस का आंसर तो लिखिएगा ही। ठीक है, जिससे कि आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़े, और कोशिश कीजिएगा कि इन्हें भी आप जब लिखें तो पॉइंट्स में या फिर हेडिंग्स को बना के लिखें, और कभी भी नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करें तो उसमें थोड़ी छीट दें और एक लाइन का गैप करके थोड़ा अच्छे से नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करें, और थोड़े थोड़े टाइम पे पैराग्राफ्स भी चेंज करें, जिससे कि क्या होता है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा, और साथ ही इसमें थोड़ी सफाई आएगी, बहुत ज़्यादा घिचपिच नहीं लगेगी आंसर को लिखते हुए, और बहुत ज़्यादा अच्छे से ये शो होगा, और आपका जो आंसर है वो पढ़ा भी जाएगा। तो क्या होता है कि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा जब कॉपी चेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा डीप पढ़ते नहीं हैं, लेकिन अगर आपने साफ साफ लिखा होगा और अच्छा लिखा होगा तो वो कुछ हेडिंग्स पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत कुछ पढ़ेंगे, और उसके बाद आपको इजीली नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी आ जाएंगी। ठीक, चलिए अब यहाँ के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियाँ, तो यहाँ पे आपको उत्तराखंड की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उनके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति, तो यहाँ पे जो ताम्र संस्कृति है यानी कि कॉपर की जो संस्कृति है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है तालेश्वर, ताम्रपत्र और पौरव वर्मन राजवंश, तो यहाँ पे आपको तालेश्वर, ताम्रपत्र और पौरव वर्मन राजवंश के बारे में बताना है। उसके बाद फोर्थ देखिए पवार शासकों की राजनीतिक व्यवस्था, तो यहाँ पे आपको जो भी पवार शासक थे उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट है तराई भावर के प्रमुख व्यापारिक केंद्र। ठीक है, तो तराई भावर के जो भी व्यापारिक केंद्र थे उनके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन और उत्तराखंड। उसके बाद है आपका उत्तराखंड की संगीत परंपरा, और लास्ट है आपका उत्तराखंड के काष्ठ शिल्प की विशेषता, यानी कि जो उत्तराखंड की जो लकड़ी के काम होते हैं ना, लकड़ी की जो भी मूर्तियाँ बनती हैं या लकड़ी से जो भी सामान बनते हैं, तो इसके ऊपर जो भी उत्तराखंड की काठ शिल्प है इसकी विशेषताओं के बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना था। इसी के साथ देखिए यहाँ पे आपका पेपर कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी कोई भी आपको क्वेरी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।